सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। राव बाल किशन जी की बात आती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी कौम से संबंधित हो, अगर किसी कौम के महापुरुष ने कोई अच्छा काम किया है और जिनका यश चर्चा के लायक है तो उसको याद अवश्य किया जाना चाहिए, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। राव बाल किशन जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको एक नहीं तीन उपाधियां मिली थी तात्कालिक दिल्ली सरकार की तरफ से। और एक उपाधि तो इतनी चर्चित है कि उस उपाधि के कारण आज अहीरवाल क्षेत्र, जो ग्रामीण जयपुर से लेकर झज्जर तक, भिवानी से लेकर दिल्ली तक, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अहीर कौम के जितने भी लोग हैं वो सम्मान स्वरूप राव कहलवाना पसंद करते हैं। ये राव एक उपाधि है जो बाल किशन जी को उनकी वीरता, अदम्य वीरता के बल पर प्राप्त हुई थी। दिल्ली सल्तनत ने उनको मरणोपरांत ये उपाधि दी थी उनके भाई राव गुजरमल जी को। तो मैं पिछले 1 साल भर से उनके इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि आज जो अहीर कौम के सम्मान की प्रतीक के रूप में राव उपाधि देखी जाती है, एक आम अहीर से लेके खास जो रेवाड़ी रियासत के पदासीन है, गद्दी पर जो विराजमान है, वो अपने नाम के साथ राव लिखकर सम्मान महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सम्मान देने की बात भी आती है या रिश्तेदार के किसी को संबोधन किया जाता है तो उसको राव साहब कह के बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये उपाधि इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके सम्मान के लिए हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। इससे पहले भी उपाधियां मिल चुकी हैं। दक्षिण में ब्राह्मण समुदाय को भी राव की उपाधि मिली हुई है। आप अगर चित्तौड़ की तरफ जाएं तो राजपूत समुदाय को भी ये उपाधि मिली हुई है। तो मैं पिछले दिनों से एक अभियान चला रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि जिस राव बाल किशन की वीरता के बूते न केवल रेवाड़ी के गद्दी नशीन शासक या वर्तमान में बड़े राजनीतिक लोग वो राव साहब कहलवा कर गर्व महसूस करते हैं, बल्कि संपूर्ण अहीरवाल में हर अहीर अपने आप को राव कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करता है। तो जब उस महान विभूति ने हमें इतना सम्मान दिया तो हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि उस महान योद्धा की स्मृति में मूर्तियां स्थापित की जाएं, ताकि, और मैं तो ये कहूँगा कि कॉलेजेस में, स्कूलों में उनका पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उस महान योद्धा के बारे में जान सकें। तो राव बाल किशन जी की तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस आपाधापी की दौड़ में हम उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गए जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमें बड़ा सम्मान देना चाहिए था। और एकमात्र वो व्यक्ति था जिसकी वीरता के बूते रेवाड़ी रियासत का विस्तार हांसी हिसार तक फैला। अन्यथा उससे पहले तो एक सीमित दायरे तक ही थी ये रेवाड़ी रियासत। जो तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर आप जब अध्ययन करेंगे, अगर इसका ऐतिहासिक तथ्य जानना चाहें तो कभी आप राव इंद्रजीत सिंह जी से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, राव गोपाल देव के वंशज जो रानी की डोडी में आज भी रह रहे हैं रेवाड़ी में, राव विजेंद्र सिंह, उनके पास इनके प्रमाण हैं। इस पूरे वंश के तथ्यों के साथ ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रमाण है। राव बाल किशन एक ऐसा योद्धा था, उसके जीवनी के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब राव नंदराम की हत्या हो गई तो उनके पुत्र राव गुजरमल को रेवाड़ी रियासत पर बिठाया गया
और उनके छोटे पुत्र को दिल्ली दरबार में प्रतिनिधि के, जिसे आप गवर्नर कह सकते हैं रेवाड़ी का, प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। राव बाल किशन जी कुश्ती के बड़े शौकीन थे। उनका तलवार और नेजा चलाना और कुश्ती तीनों प्रिय शौक थे। उस कुश्ती की बदौलत, उस वीरता पूर्ण बहादुरी की बदौलत उन्हें विशेष तौर से मोहम्मद शाह का अंगरक्षक नियुक्त किया गया था, जिस दौरान उन्होंने 2 बार शेरों का मुकाबला किया। एक बार तो जंगल में मोहम्मद शाह की शेर से रक्षा की और शेर को मारा। दूसरा, मोहम्मद शाह के दरबार में ही उन्होंने अपने भाई गुजरमल के सामने भरे दरबार में शेर का जबड़ा फाड़कर शेर को मार डाला था, निहत्थे ही। उसके कारण फिर उनको शेर बच्चा शमशेर बहादुर की उपाधि मिली, अमीर उल अमरा की उपाधि मिली। ये 2 उपाधियां तब तक उनके पास रही। इसके पश्चात 1739 में नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो करनाल के पास नादिर शाह की और दिल्ली की सेना की मुठभेड़ हुई। उसमें उस वक्त राव बाल किशन दिल्ली दरबार में 5000 मनसबदारी के रूप में थे। तो अपने 5000 अहीर योद्धाओं के साथ ये भी उस लड़ाई में शामिल थे। लेकिन नादिर शाह की जो लाखों की सेना थी, उसको देख के जो दिल्ली की मूल सेना थी, उसके सेनापति सहित जो मुस्लिम लोग थे वो वहां से भाग लिए नादिर शाह के भय से। लेकिन नादिर शाह के साथ अकेला बाल किशन अपने 5000 अहीर योद्धाओं के साथ लड़ता रहा और उसकी लाखों की सेना में भारी मारकाट मचाई, जिससे नादिर शाह बेहद प्रभावित हुआ। हालांकि राव बाल किशन जी उस युद्ध में काम आए, लेकिन उसकी वीरता ने नादिर शाह को इतना प्रभावित किया कि जब मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच संधि हुई तो उस संधि के दौरान स्वयं नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि अगर तुम्हारी शाही सेना राव बाल किशन का साथ देती तो मैं दिल्ली नसीब नहीं कर पाता, बल्कि दिल्ली नहीं, मैं वापिस अपने ईरान भी नहीं लौट पाता। एक अकेले उस योद्धा ने अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मेरे 30,000 सिपाहियों को मार डाला और उसने जो वीरता दिखाई मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। ये शब्द नादिर शाह के थे। जिस मोहम्मद शाह को उसके सेनापति ने गुमराह कर दिया था, जब नादिर शाह के मुंह से उसकी तारीफें सुनी तो मोहम्मद शाह एकदम आश्चर्यचकित हुआ और मरहबा कहते हुए उन्होंने राव गुजरमल को दिल्ली से, रेवाड़ी से दिल्ली बुलाया और उनको राव बहादुर की उपाधि से नवाजा। यानी मरणोपरांत ये उपाधि तो दी गई थी राव बाल किशन को, लेकिन मरणोपरांत उपाधि प्रदान की थी राव गुजरमल जी को। उसके साथ ही 2 बातें और विशेष हुई उस वीरता के कारण। एक तो जो हांसी और हिसार के अहीर बाहुल क्षेत्र थे, जो परगना 52 अहीर गांवों का परगना था, वो हांसी हिसार का वो परगना रेवाड़ी रियासत को प्रदान किया और 52 गांव ही नारनौल रियासत के। उस वक्त नारनौल रियासत रेवाड़ी के अधीन नहीं होती थी, वो उस वक्त मुगल शासक के अधीन होती थी। तो नारनौल और हांसी हिसार के 52 गांव उस वक्त रेवाड़ी रियासत के अधीन हुए तथा एक आदेश पारित किया गया कि रेवाड़ी रियासत का डंका दिल्ली के दरवाजे तक बजेगा। यानी रेवाड़ी रियासत का कोई संदेश आएगा तो दिल्ली दरवाजे तक, दिल्ली के किले के दरवाजे तक उसको डंके के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उसका उद्घोषण किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो उपाधियां थी, जो राव की उपाधि थी, वो राव की उपाधि उसके बाद से रेवाड़ी की जो गद्दी है, यहाँ जितने भी बाद के शासक सत्तासीन हुए, चाहे वो वर्तमान राव इंद्रजीत सिंह तक है या रानी की डोडी में राव विजेंद्र तक है, ये सभी आज भी उस राव बहादुर की उपाधि का प्रयोग करते आ रहे हैं। और
बाद में कालांतर में ये इतनी प्रसिद्ध हो गई राव उपाधि कि समस्त अहीर समुदाय ही अपने नाम के साथ राव उपाधि लगाकर सम्मान अर्जित करने लगा। आज अगर कहीं किसी रिश्तेदार को सम्मानित किया जाता है, पुकारा जाता है सम्मान के रूप में, तो उसको हम राव साहब कह के बोलते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें शायद असल में कुछ पता भी नहीं होगा राव बालकृष्ण जी के बारे में, लेकिन अपने नाम के साथ राव फलाना सिंह लिख के राजनीति कर भी रहे हैं। तो मेरा मकसद ये रहा कि भाई हम उनका नाम प्रयोग तो कर रहे हैं, उनके नाम के साथ, अपने नाम के साथ उनका नाम, उनकी उपाधि जोड़ के सम्मान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उस महान विभूति के साथ न्याय किया? हम तो सम्मान ले रहे हैं, क्या हमने उस महान उपाधि को सम्मान दिया? मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए एक अभियान हमने चलाया हुआ है। हम चाहते हैं कि राव बालकृष्ण की जगह जगह मूर्तियां स्थापित हों, जहाँ भी लोग उचित समझें। अहीर समुदाय के प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं और वो जहाँ चाहें वहाँ मूर्तियाँ स्थापित की जाएं। दूसरी बात ये कि स्कूल और कॉलेजों में राव बालकृष्ण के जीवन की, राव बालकृष्ण की वीरता का एक अध्याय जोड़ा जाए। ये पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थी उसकी वीरता को समझ सकें और ये एक ऐतिहासिक तथ्य को समझ सके कि अहीर समुदाय को सम्मान देने वाला व्यक्ति, राव की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति राव बालकृष्ण था। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा नहीं थी, और अब जब मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ, ये जरूरी नहीं कि वो अहीर समुदाय से ही हो। अब जैसे मैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन से मिला, वह सैनी समाज से हैं, और उन्होंने जो ही मुझे सुना तो तत्काल उन्होंने कहा कि यस, हम सबको मिलके उनको सम्मान देना चाहिए। मैं जिला प्रमुख जी से मिला, वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। जो ही उन्होंने सुना, उन्होंने तत्काल कहा कि हाँ, हमें इस महापुरुष को सम्मान इज्जत देनी चाहिए। तो जिससे भी चर्चा कर रहे हैं वो इस बात से सहमत हैं कि सम्मान मिलना चाहिए। अब तक क्यों नहीं मिला? और जो राजनेता लोग हैं वो अपने नाम के साथ राव का प्रयोग कर रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनेता, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं राजनीति करूँगा तो मैं भी स्वार्थ की राजनीति पर उतर आऊँगा। राजनेता अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये देखते हैं कि भाई इससे तुम्हें क्या फायदा है, और इससे तुम्हारे फायदे के साथ साथ कोई और तो फायदा नहीं ले रहा। मैंने इस दौरान एक विशेष बात देखी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने फायदे की बात तो सोचते ही सोचते हैं, साथ साथ ये भी सोचते हैं कि कहीं इससे किसी और को तो फायदा नहीं मिल जाएगा। अरे भाई, आप जो सम्मान ले रहे हैं उस बदले में उस महापुरुष को सम्मान दीजिए। असल फायदा तो जनता ने देना है, और जनता इस बात को समझती है। विशेषकर जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि राव बालकृष्ण जी सम्मान के हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए। और हमारा संगठन इसके लिए प्रयास कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।